अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, ये कुकर के जो पर पुर्ज़े हैं ना, ये मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा इनको मैंने भेज के लगवाया है, लेकिन ये हर थोड़े दिन के बाद ना ये होता है कि ये इसका कभी कोई पेच निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है। तो आज मैंने सोचा कि इसको ना मैं ख़ुद ज़रा इसके पेच, इसके जो पर पुर्ज़े हैं ना, वो ख़ुद मैं अच्छी तरह से टाइट करती हूँ ताकि दोबारा से निकले ना। तो यहाँ पे जी बस फिर मैंने इसको जो है ना, इसका पेच लगा के इसको टाइट किया। ये देखिए अब अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया। तो उम्मीद है कि ये नहीं निकलेगा। तो जी बस इस तरह से घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे जी बस फिर मैंने किचन में अब किचन में आ गई हूँ और अपना जो किचन का काम है वो स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले मेरे पास जो मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, मैंने कहा वो ग्राइंड कर लूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी ना, वो ब्लैक पेपर थी, और ये मैंने फिर ग्राइंड की है और पाउडर बना लिया है इसका। और इतनी अच्छी घर में ग्राइंड करें ना, काली मिर्च का पाउडर ख़ुद बनाएं, इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है और इतना अच्छा इसका टेस्ट भी होता है ना। तो यहाँ जी मैंने ये देखें इसको करके, और ये हाफ़ मेरी बॉटल हो गई है और इसको मैंने रख लिया है। तो बस ये अब फिर काफ़ी दिन जो है ना वो मेरे निकल जाएंगे। और ये धनिया जो है, साबुत धनिया, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके एक चक्कर दे के ना, तो इसको भी मैं डाल लेती होती हूँ डिब्बी में, ताकि जिन चीज़ों में बस थोड़ा सा वो दादड़ किया हुआ धनिया चाहिए होता ना, तो वो फिर बड़ी सहूलत रहती है। तो यहाँ पे जी बस यही काम हो रहे हैं किचन में। ये देखिए बस मैंने इसको एक चक्कर दिया है और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ बस ये वाला मैं अपना जो मसाला बॉक्स था ना, इसमें जो जो चीज़ें डालनी थी, तो ये मैं धनिया ख़त्म हुआ था वो डाल रही थी। ज़ीरा पाउडर अभी बनाना है, वो इसमें बना के डालूँगी। तो बस जी यहाँ पे किचन में, जो आपको पता है कि किचन में आए तो एक काम शुरू करें तो बस 7 काम से काम निकलते ही रहते हैं। तो कुकिंग करने से पहले जो थे ना, वो काम करने जो ज़रूरी थे वो मैंने कर लिए हैं। और अब बनाऊंगी जी दोपहर का खाना, तैयार करूंगी लंच। और लंच में आज ही मैं बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई विद एग फ्राइड राइस। तो इसके लिए चिकन मैंने ले लिया है। चिकन है जी बोनलेस है, और इसमें मैंने क्यूब्स में कटा हुआ है। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जी ये जिंजर पाउडर मैंने ऐड किया है। और अब इसमें मैं डालूँगी जी गार्लिक पाउडर। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पाउडर मौजूद हैं तो मैंने बस वही डाली। इनसे भी बड़ा अच्छा जो होता है ना, वो टेस्ट आ जाता है, अच्छा टेस्ट बन जाता है। और ये ब्लैक पेपर तो मैंने अभी अभी फ्रेश ग्राइंड की है, तो ये मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। और साथ में जी मैं इसमें डालूँगी ये सॉसेस जो होती हैं, हॉट चिली सॉस जो होती है, ये मैं डाल रही हूँ। इसके लिए मैं कोई चम्मच वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करूँगी वैसे मुझे तो मतलब मैं अपने अंदाज़े से ही डाल लेती होती हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर चम्मच पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि चलें इसी में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जिस विनेगर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन है जी, ये मेरे पास 500 ग्राम, आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन है। और इसमें मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है, टीस्पून डाले हैं, और सॉरी पाउडर। और ब्लैक चिली जो है वो पाउडर जो है वो भी मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। और बाकी ये सारे जो है ना सॉसेस, ये भी मैंने 1.5 टीस्पून ही डाले हैं। और इसके बाद जी इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 एग, और साथ में ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। और ये भी मैं बस अंदाज़े से ही ऐड कर रही हूँ, मेरा ख्याल ये 2 या 3 टेबल स्पून के करीब होगा। तो बस इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये चिकन की जो होती है ना वो मैरिनेशन अच्छी सी हो जाएगी। और बस मैं तो स्पून की मदद से ही कर रही हूँ। तो आप लोग जैसे मर्ज़ी कर लें, हाथ से कर लें, स्पून से कर लें। वैसे तो स्पून से भी हो जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती। चिकन बोनलेस होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो ईज़िली हो जाता है। तो जी यहाँ पे बस चिकन की मैरिनेशन हो गई है अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और मैं अब इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे देखें जी मैंने कढ़ाई रख ली है। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं जी इसको फ्राई करूँगी। ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये मैंने स्पेशल ली थी जी कढ़ाई बनाने के लिए, चिकन कढ़ाई या जो मटन बीफ कढ़ाई जो भी हम बनाते हैं ना उसके लिए। तो आज मैंने इसको काफ़ी देर के बाद यूज़ किया है। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं ना इसमें कुकिंग करती हूँ। इसमें ना दूसरी कढ़ाई जो होती है ना वो बड़ी अच्छी कढ़ाइयाँ बन जाती हैं, यानी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, जो आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल होटल्स वगैरह में बनाते हैं ना, उनके पास ऐसी ही होती हैं। तो एक तो ये खुली है काफ़ी ज़्यादा ना,
तो इसलिए इसमें जो है कुकिंग बड़ी अच्छी होती है। तो दूसरा ये है कि ये नीचे से जो होता है ना, इसका नीचे से जो पैंदा होता है इसका, वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो मोटा नहीं होता, तो हीट इसको जल्दी लगती है। तो लें जी, यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, यानी चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ। जब इस तरह से चिकन का कलर गोल्डन सा हो जाए तो बस इसको फिर निकाल लेना है। और ये देखें यहाँ पे जी मैं इसको निकाल रही हूँ। ये एक पीस जो था ना वो मुझे अभी लग रहा है कि अभी ये सही तरह से फ्राई नहीं हुआ, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। तो अच्छी तरह से बस फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना। अच्छा, ये ऐसे भी खाने में ना बहुत मज़े का लगता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी सा बनाना है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो लें जी, चिकन फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी जी सॉस जो इस चिकन में डलेगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने जी लिया है विनेगर, और इसके बाद जी इसमें क्या जाएगा, अब इसमें जाएगा जी ये हॉट चिली सॉस जो होती है, रेड चिली सॉस, ये डाली है। ये भी मैंने 1.5 जो है वो टेबल स्पून है वो डाल दी है। 1 टेबल स्पून विनेगर डाला है, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें हॉट चिली सॉस डाली है, और इसमें जी डाली है सोया सॉस, ये देखें। और आज ये किचन में ना मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून वो मैंने डाली है। और ये देखें 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें केचप के डाल दिए हैं, और साथ ही मैं डाल रही हूँ जी इसमें बारबेक्यू सॉस, 2 टेबल स्पून मैं इसमें बारबेक्यू सॉस के डालूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डालें, अगर है तो आप डाल लें। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें मैं ये भी डाल लेती हूँ। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको रख देते हैं जी साइड पे। और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था उसमें मैं ये डालूँगी फ्रेश चॉप किया हुआ गार्लिक, और फ्रेश ही चॉप किया हुआ जो है वो जिंजर, वो मैं इसमें डालूँगी। ये देखें ये जिंजर इसमें चला गया है, यानी फ्रेश चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर इसमें डाल लेना है। ऑयल जो था वो ज़्यादा था, मैंने उसको कम कर लिया है। और ज़ाहिर फ्राइंग के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अब चूँकि ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए इतना ऑयल नहीं चाहिए था। तो बस मैंने फिर मैक्सिमम ये मेरा ख्याल 3 टेबल स्पून ऑयल है। तो जैसे ही जिंजर गार्लिक जो है वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने कलर चेंज करना शुरू किया है, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो मैंने इसमें डाल दी हैं जी वेजिटेबल्स में है मेरे पास कैप्सिकम है क्यूब्स में कटी हुई, और क्यूब्स में कटा हुआ ही मेरे पास अनियन है। इन चीज़ों को डाल के और इसको 3-4 मिनट्स आप सौते कर लें। तो इसके बाद ये जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल दिया है, और देखें कितने अच्छे कलर हैं वेजिटेबल्स के। ज़्यादा ओवर कुक जो है ना वो इनको नहीं करना है, वरना इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर डाल दी है, 1 टीस्पून वो डाली है मैंने इसमें, और 1 टीस्पून ही सॉल्ट का मैंने डाल दिया है। इनके साथ फिर 2-3 मिनट आप ज़रा इनको इन सब चीज़ों को सौते कर लें, मिक्स कर लें। और अब ये मेरे पास जी थी 4 बड़े साइज़ की ग्रीन चिल्लीज़, वो मैंने उनके सीड्स निकाल के और उनको मैंने काट लिया है, जूलियन शेप में काट लिया है, और बस ये मैंने इसके साथ कर दी हैं जी मिक्स। बस इतना सही इसका प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कोई लेंथी इसका प्रोसेस नहीं है। इसके बाद जी जो सॉसेस मैंने मिक्स करके रखी थी वो मैंने इसमें डाली हैं, ये देखें। और फिर इनको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1-2 मिनट आप इसको कुक करें सॉस के साथ। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है पानी, ताकि जो सॉसेस हैं ना वो अच्छी तरह से जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मिल जाएं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएं, टेस्ट सही उनका आ जाए। तो इसके बाद जी बस 2 मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे। ये देखें जैसे ही इसमें बबल्स से आना शुरू हो गए हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी जी कॉर्नफ्लोर। ये देखें कॉर्नफ्लोर इसमें चला गया है, और बस इसको 2 मिनट आप हिलाएंगे तो ये बड़ी थिक सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो ये आपका चिकन चिली जो है ड्राई वो तैयार हो जाएगा। देखें इतना सा बस इसका बहुत थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। बस ये है कि आपने चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा हो तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और लेकिन मज़े का बहुत बनता है ये। इसमें जो
एक ख़ास चीज़ का टेस्ट आता है ना, वो जो आप जिंजर कटा हुआ, आप क्यूब्स में कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ डालते हैं ना, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं ना, उनका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें डाल दिए हैं वाइट तिल, ऊपर से डाल दिए हैं। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो नहीं भी डालें। तो लें जी, ये चिकन चिली ड्राई जो है वो रेडी हो गया है। साथ में मैंने बनाए हैं जी एग फ्राइड राइस। और इसकी तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, लेकिन इनकी रेसिपी वही है जैसे एग फ्राइड राइस बनते हैं। तो इसको मैंने जी सर्व किया है चिकन चिली ड्राई के साथ। तो लें जी, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो कि मैंने की है। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल मदर्स डे के हवाले से चल रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स पे सेल्स। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। मैं गई थी जी जे डॉट पे, और एक और ब्रांड पे गई थी। तो यहाँ से फिर मैंने ली हैं शर्ट्स। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादातर शर्ट्स ही लेती हूँ, और बच्चियों के लिए भी, अपने लिए भी। और फिर उनको हम वाइट ट्राउज़र या ब्लैक ट्राउज़र्स के साथ जो होता है ना, वो उनको पेयर कर लेते हैं। और दुपट्टे भी घर में होते हैं, मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये शर्ट मैंने ली है। बड़ा अच्छा इसका कलर है, प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा है, और बड़ी अच्छी सेल में, मतलब बड़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ना वो शर्ट्स मिल जाती हैं। तो बड़ी आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि आप एक सूट पे ही सारे पैसे खर्च कर दें। इतने में ये होता है कि आपकी 4-5 शर्ट्स जो होती हैं ना, वो अच्छी आराम से आ जाती हैं। तो ये देखें जी, ये सिली हुई स्टिच शर्ट है, और हर चीज़ मतलब इस पे लगी हुई है, लेसेस भी हैं, टसल्स भी हैं, सब कुछ है। और ये है जी, ये मैंने ली है ईडन रोप से। इनकी भी बहुत अच्छी सेल चल रही है। इनकी तो प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, और देखें इतनी अच्छी इनकी स्टिचिंग हुई हुई है। ये स्लीव्स पे बहुत अच्छे प्लेट्स वगैरह डले हुए हैं, लेसेस लगी हुई हैं। तो प्रिंट भी बहुत अच्छा, और फैब्रिक तो आपको पता ही है कि कमाल का ही होता है। तो यहाँ देखें, ये फैब्रिक भी इनका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो मैं ना जब ये चीज़ें ले रही थी ना सेल से, तो मदर्स डे के हवाले से सेल लगी हुई है, तो मुझे ना चीज़ें लेते हुए, कपड़े वगैरह ख़रीदते हुए, शॉपिंग करते हुए ना अपनी अम्मी का ख्याल आ रहा था। तो मैंने कहा कोई टाइम ऐसा था कि अम्मी भी हमारे लिए ऐसे ही शॉपिंग किया करती थी, कपड़े लाती थी, गर्मियों के कपड़े बनते थे, सर्दियों के कपड़े बनते थे। तो आज जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए चीज़ें ख़रीदती हूँ ना, तो मुझे भी फिर वो टाइम याद आता है कि कभी अम्मी भी ऐसा ही किया करती थी। तो बस ये टाइम जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि एक गोल चक्कर है जो घूमता है। तो खैर, अल्लाह ताला हम सब की माओं को सलामत रखे। मदर्स डे के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि माओं का सिर्फ़ एक दिन नहीं होता, माँ का तो हर दिन माँ का होता है। मैं कहती हूँ हमारा कोई भी दिन मुकम्मल नहीं होता जब तक कि अम्मी से फ़ोन पे बात ना कर ली जाए। तो कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन अम्मी से बात ना हो। तो जिस दिन बात नहीं होती ना मेरी, तो मुझे यूँ लगता है जैसे आज मेरा ना दिन कुछ नामुकम्मल सा है। तो यूजुअली ज़्यादातर ना अम्मी मुझे ख़ुद ही फ़ोन करती हैं। मैं अपने कामों में इतना बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास, मतलब मैं फ़ोन कम ही करती हूँ, लेकिन अम्मी को पता होता है कि मैं जिस टाइम फ्री हूँ ना, तो अम्मी की ख़ुद ही कॉल आ जाती होती है। तो बस यहाँ पे ना शॉपिंग करते हुए, जब मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैंने कहा कि देखें, अब मैं अपनी बच्चियों के लिए चीज़ें ख़रीदती हूँ, कभी मेरी अम्मी भी मेरे लिए ऐसे ही चीज़ें ख़रीदती थी। तो हालांकि मैंने कभी अम्मी से ये नहीं कहा था कि मुझे ये लेना है या वो लेना है। ख़ुद ही अम्मी ने बहुत अच्छे कपड़े लेके आने, ख़ुद ही उनकी डिज़ाइनिंग भी करनी, सिलवा के भी देने। तो आज जी मेरी बच्चियां भी ऐसे ही हैं, मतलब वो मुझसे नहीं कहती कि मामा हमने ये लेना है या वो लेना है। बस माँ के दिल में एक ख्वाहिश होती है ना, एक शौक़ होता है कि मेरे बच्चों के पास अच्छी से अच्छी चीज़ें हों, अच्छे कपड़े पहने मेरे बच्चे। तो बस ये मेरा ख़्याल है हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर माँ की जो होती है ना, वो मैं कहती हूँ शौक़ होता है हर माँ को। तो बस यहाँ पे जी मैं चीज़ें देखते हुए, लेते हुए मुझे सब ये ख़्याल आ रहे थे। और जब मैं घर आई ना, तो बच्चों ने बहुत जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना, वो बैग्स में से निकाली और देखना शुरू कर दी। और ये वाली शर्ट जो है ना, ये मैंने ख़ुद स्टिच करवाई है। ये देखें, इसके नीचे मैंने ये टिशू का जो होता है ना, वो एम्ब्रॉयडरी पैच वो लगवाया है। तो ये भी बड़ी अच्छी बन गई है। तो लें जी, मैंने आपको अपनी जो सारी शॉपिंग है ना, वो भी दिखा दी है, और जो मैंने की है। तो आप भी जल्दी से चले जाएं और सेल से फ़ायदा उठा लें। और ये जे डॉट से मैंने 2 बॉडी मिस्ट भी लिए हैं, बड़ी, ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं, और फ्रेगरेंस इनकी बहुत अच्छी है। और कुछ आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर
बॉडी में इनकी ना फ्रेगरेंस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी देर तक रहती भी है। तो ये है जी मेरी शॉपिंग जो मैंने की है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आई थिंक अभी तक मेरा ख़्याल है कि सेल चल रही है, तो आप भी जल्दी से फ़ायदा उठा लें। और ये है जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं कर रही हूँ जी सहन वॉश। और जब मैं सहन वॉश कर रही थी तो फिर मैं एकदम से मतलब टाइम ट्रैवल मैंने किया। मैंने कहा कि मतलब पहले ये होता था कि जब मैं छोटी थी, हम लोग छोटे थे, तो क्या होता था कि गर्मियों में बाकायदा सहन धुलते थे, शाम को छिड़काव किया जाता था, फिर चारपाइयाँ बाहर बिछ जाती थी, पेडेस्टल फ़ैन लगते थे, तो बड़ी एक रौनक सी होती थी। तो अब मैं यहाँ पे ना फ्लोर बाहर धो रही थी, और बच्चे जो थे वो मेरे साथ ही लगे हुए थे, सालार और मुआज़। ज़ाहिर है छोटे बच्चों को पानी से खेलने का, पानी में जाने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैंने कहा कि चलें, मैं ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने कहा सहन को धोती हूँ। फिर ये होता है कि थोड़ी सी ठंडक भी हो जाती है, सफाई तो होती है लेकिन गर्मियों में ये होता है कि ठंडक भी हो जाती है। तो बस जी इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। ये देखें मुआज़ बेबी की शरारतें भी जारी हैं, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।